डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू ट्राइबल ग्रुप। दिस इज अमित आनंद। 2 मिनट में आपसे बात करूंगा, फिर जल्दी जल्दी हम लोग स्टार्ट करेंगे। पिछला जो 3 हम एपिसोड बनाए थे, पार्ट 4, 5, 6, 7, इसमें मैंने कुछ क्वेश्चंस भी छोड़े थे स्टूडेंट्स के लिए। और मुझे थोड़ा ख़राब लगता है कि स्टूडेंट्स एटलीस्ट जो क्वेश्चन एक बच्चा रिप्लाई किया है आंसर्स के बारे में, है ना। तो मेरा रिक्वेस्ट है कि जो हम क्वेश्चंस बोर्ड पे देते हैं, आपसे हो आपसे नहीं हो, है ना, आप बिल्कुल रिप्लाई करें। क्योंकि रिप्लाई आने से मुझे ये लगेगा कि कहीं ना कहीं आप वीडियो से आप कहीं ना कहीं कनेक्टेड हैं, कहीं ना कहीं हमारे लेक्चर्स को पूरा बारीकी से फॉलो कर रहे हैं। और ट्राइबेक के सारे स्टूडेंट्स को हम बोल रहे हैं कि अभी जितना आप कोशिश कर सकते हैं, हम भी बहुत अच्छे से कोशिश कर रहे हैं और आप भी घर पे कोशिश। और ट्राइबेक के बच्चों को तो समझने में मेरे ख्याल से बहुत ज़्यादा तकलीफ नहीं होना चाहिए, है ना, क्योंकि वो मेरे माहौल में बहुत अच्छे से ढला हुआ है, काफ़ी अच्छे से हमको जानता है, मेरा जो बोलने का स्टाइल है, इवन कि हम कब क्या समझाते हैं, कैसे क्या समझाते हैं, वो सब चीज़ जानते हैं। तो ट्राइबेक के सारे बच्चों से मेरा रिक्वेस्ट रहेगा, और जो बाहर के बच्चे भी देख रहे हैं, एक तो मैं सारे बच्चों से ये भी, चाहे वो ट्राइबेक के बच्चे हैं या बाहर के बच्चे हैं, पूरे एपिसोड को देखें। जब तक आप एपिसोड पूरा नहीं देखेंगे तब तक आप हमसे कनेक्ट नहीं हो सकते हैं, तब तक आप लेक्चर से कनेक्ट नहीं हो सकते हैं, ठीक है। तो पूरा कनेक्ट होने के लिए आपको लेक्चर पूरा देखना पड़ेगा, और जब पूरा लेक्चर देखेंगे तब आपको फिर अच्छा लगने लगेगा, और फिर लगेगा कि ये काफ़ी इंटरटेनिंग है। और उम्मीद करते हैं कि फिर आपका जो लर्निंग स्किल है वो धीरे धीरे क्या होगा, बढ़ेगा। ये हम दावा करते हैं, ठीक है। सो प्लीज़ जितना भी हम क्वेश्चन देते हैं उसको आप अटेम्प्ट करें, हो नहीं हो वो कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। कमेंट तो सब लोग करें, जितने बच्चे भी देख रहे हैं कमेंट सब लोग करें क्वेश्चंस के ऊपर। अगर नहीं बनता है तो भी ऐसे मुझे पता नहीं चलता है कि आपने बनाया नहीं बनाया। एक बच्चों ने सिर्फ रिप्लाई किया है कि हाँ सर इसका आंसर ये होना चाहिए, जिसमें मैंने रिप्लाई भी किया है और सही जवाब दिया वो, ठीक है। सुशांत नाम का बच्चा है, वो सही से रिप्लाई किया है, ओके। सो इस बात का आप लोग ध्यान रखें। तो चलिए हम लोग को स्टार्ट करते हैं। आज कॉम्प्लेक्स नंबर का बहुत एक और बेसिक टॉपिक आज हम लोग स्टार्ट करेंगे, एडिशन ऑफ 2 कॉम्प्लेक्स नंबर एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ 2 कॉम्प्लेक्स नंबर। पहले ये भी मैं बता दूं आपको कि कॉम्प्लेक्स नंबर हमारा फंडामेंटल जितने भी मैथ्स का फंडामेंटल है, जैसे एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन, ये सारे फंडामेंटल्स को फॉलो करता है हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर। मतलब ये हुआ कि 2 कॉम्प्लेक्स नंबर को ऐड भी किया जा सकता है, सब्ट्रैक्ट भी किया जा सकता है, मल्टीप्लाई भी किया जा सकता है और डिवाइड भी किया जा सकता है, जैसे नॉर्मली हम अलजेब्रा में किसी नंबर के साथ करते हैं, ओके। और आप सबको पहले से पता है, अगर सारे वीडियो देखे होंगे आपने, तो उम्मीद करते हैं, हमको नहीं लगता कि जहाँ तक हमने वीडियो दिया है आप लोग को, सीखने के लिए कुछ बचना चाहिए, सीखने के लिए कुछ भी ऐसा रहना चाहिए, ठीक है, ओके। सो आप आते हैं एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ 2 कॉम्प्लेक्स। हम लोग मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन पे बात करेंगे, लेकिन वो अगले एपिसोड में बात करेंगे। अभी हम सिर्फ बात करते हैं एडिशन ऑफ 2 कॉम्प्लेक्स नंबर एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ 2 कॉम्प्लेक्स नंबर। तो यहाँ पे हम ये भी सीखेंगे दोस्त कि 2 कॉम्प्लेक्स नंबर को ऐड कैसे करते हैं, 2 कॉम्प्लेक्स नंबर को सब्ट्रैक्ट कैसे करते हैं, ये चीज़ को देखते हैं। जैसे हम लोग ले लेते हैं लेट Z1 इक्वल्स टू x1 प्लस आयोटा बाई 1, ओके, एंड Z2 इक्वल्स टू x2 प्लस आयोटा बाई 2, ओके। तो जरूरी नहीं 2 कॉम्प्लेक्स, 2 से ज़्यादा कॉम्प्लेक्स नंबर को भी ऐड कर सकते हैं। पहले ये सीखते हैं 2 कॉम्प्लेक्स नंबर को कैसे ऐड करते हैं। तो कॉम्प्लेक्स नंबर को जैसे है ना, यहाँ पे क्या है कि अगर 2 कॉम्प्लेक्स नंबर को, फिर हम आगे चल के इसको वेक्टर से भी रिलेट करके दिखाएंगे कि 2 वेक्टर को कैसे जैसे जोड़ते हैं वैसे 2 कॉम्प्लेक्स नंबर को भी जोड़ते हैं, ठीक है। जो वेक्टोरियल प्रॉपर्टी होता है एडिशन सब्ट्रैक्शन का, वो सेम प्रॉपर्टी है ना, 2 कॉम्प्लेक्स नंबर का एडिशन सब्ट्रैक्शन भी फॉलो करेगा। इसको आगे चल के हम इसको वेक्टर से भी रिलेट करेंगे, ओके। सो देखते हैं। तो Z1 प्लस Z2 हम लोग को यही चाहिए। तो Z1 हमारा कितना है, x1 प्लस आयोटा बाई 1, और Z2 हमारा कितना है, x2 प्लस आयोटा बाई 2। तो 2 कॉम्प्लेक्स नंबर को ऐड करने का तरीका है दोस्त कि रियल पार्ट हमारे रियल पार्ट से ऐड होगा, और उसी तरह से हमारा जो इमेजिनरी पार्ट है वो इमेजिनरी पार्ट से ऐड होगा, ओके। तो हो जाएगा कितना, x1 प्लस x2 प्लस, ये दोनों में आयोटा कॉमन है, आयोटा बाहर निकाले तो कितना मिलेगा, बाई 1 प्लस क्या, बाई 2।
इस तरह से हम देख रहे हैं कि अगर दो कॉम्प्लेक्स नंबर हमारा ऐड हुआ तो फिर से हमको क्या मिल गया, कॉम्प्लेक्स नंबर। देखा जाए तो ये दोनों रियल नंबर है, दोनों को ऐड करेंगे तो x1 प्लस x2, दो नंबर को ऐड करेंगे तो एक नंबर ही मिलेगा। मान लेते हैं ये नंबर हमारा क्या है, x, यानी x1 प्लस x2 को ऐड करने के बाद जो भी नंबर आया उसको हमने क्या मान लिया, कैपिटल X। उसी तरह से y1 प्लस y2 को ऐड करने के बाद जो नंबर आया उसको हमने क्या ले लिया, उसको हमने कैपिटल Y ले लिया। तो इसको हम फिर से क्या लिख सकते हैं, कैपिटल X प्लस आयोटा कैपिटल Y। तो हम क्या देख रहे हैं कि दो कॉम्प्लेक्स नंबर जब हम ऐड किए, दो कॉम्प्लेक्स नंबर जब हम ऐड किए तो फिर से हमको क्या मिल गया, एक कॉम्प्लेक्स नंबर, रियल पार्ट प्लस आयोटा इनटू इमेजिनरी पार्ट। कॉम्प्लेक्स नंबर का यही हमारा स्टैंडर्ड फॉर्मेट है। ओके, सो ये x प्लस आयोटा y क्या है, कॉम्प्लेक्स नंबर का ये स्टैंडर्ड फॉर्म है। हम लोग इसी एपिसोड में या इसके बाद के एपिसोड में सीखेंगे कॉम्प्लेक्स नंबर का पोलर फॉर्म, ट्रिग्नोमेट्रिकल फॉर्म, कॉम्प्लेक्स नंबर का यूलर फॉर्म, एक्सपोनेंशियल फॉर्म, ये हम लोग देखेंगे मोस्ट प्रोबेबली नेक्स्ट एपिसोड में इसको हम लोग देखेंगे। ओके, सो देख सकते हैं जैसा कि आप लोग जानते हैं कि कॉम्प्लेक्स नंबर बेसिकली एक पॉइंट को रिप्रेजेंट करता है। कॉम्प्लेक्स नंबर एक पॉइंट को रिप्रेजेंट करता है, उस हिसाब से ये कौन सा पार्ट, तो जानते हैं रियल पार्ट मतलब x, तो यहाँ रियल पार्ट कितना है, x1 प्लस x2 है ना। तो हमारा रियल पार्ट x कोऑर्डिनेट होता है और हमारा जो इमेजिनरी पार्ट है वो हमारा y कोऑर्डिनेट होता है, तो हो जाएगा y1 प्लस y2। यानी कि Z1 प्लस Z2 जो हमारा कॉम्प्लेक्स यानी एडिशन करने के बाद जो आया ये भी एक पॉइंट को रिप्रेजेंट करेगा, क्योंकि दो कॉम्प्लेक्स नंबर को ऐड करने से कॉम्प्लेक्स नंबर ही आया, और अगर कॉम्प्लेक्स नंबर आएगा तो बेसिक बात है कि वो एक पॉइंट को रिप्रेजेंट करेगा। तो कह सकते हैं कि ये कॉम्प्लेक्स नंबर ये भी एक पॉइंट को रिप्रेजेंट कर रहा है। ये हमारा रियल पार्ट है और ये हमारा क्या है, इमेजिनरी पार्ट है। ओके, सो इस बात को समझ लिया आप लोगों ने, है कि नहीं। तो आसानी से हम लोग दो कॉम्प्लेक्स नंबर को ऐड कर लेंगे। दो कॉम्प्लेक्स नंबर कैसे ऐड होगा, रियल पार्ट को रियल पार्ट से ऐड करेंगे और जो इमेजिनरी पार्ट है उसको इमेजिनरी पार्ट से ऐड करेंगे। ओके, सो इस बात को हम लोग सिमिलरली दो कॉम्प्लेक्स नंबर का सब्ट्रैक्शन भी देख सकते हैं आप। ओके, सो इसको हटा देते हैं हम लोग। सिमिलरली दो कॉम्प्लेक्स नंबर का आप सब्ट्रैक्शन भी देख सकते हैं। लेट Z1 इक्वल्स टू x1 प्लस आयोटा बाई 1 एंड Z2 इक्वल्स टू x2 प्लस आयोटा बाई 2, है ना। इसको इस तरह से भी देख सकते हैं आप। तो Z1 माइनस Z2 आपको चाहिए। हम फिर से आपको कहेंगे, एक बार रिपीट कर देते हैं कि दो कॉम्प्लेक्स नंबर का एडिशन और दो कॉम्प्लेक्स नंबर का सब्ट्रैक्शन ये फॉलो करेगा दो वेक्टर के एडिशन, दो वेक्टर के सब्ट्रैक्शन। आगे चल के हम इसको बहुत बारीकी से एक्सप्लेन करेंगे कि दो वेक्टर का एडिशन और दो वेक्टर का जैसे हम सब्ट्रैक्शन करते हैं और उसका जो मीनिंग निकलता है वो सिमिलर मीनिंग दो कॉम्प्लेक्स नंबर का एडिशन और सब्ट्रैक्शन भी सेम मीनिंग देगा, क्योंकि बेसिकली क्या है कि हमारा जो कॉम्प्लेक्स नंबर वो वेक्टर के ऑलमोस्ट प्रॉपर्टी को फॉलो करेगा। वैसे देखा जाए तो अभी आगे हम डिस्कस करेंगे कॉम्प्लेक्स नंबर लॉग के प्रॉपर्टी को फॉलो करेगा, बहुत सारी प्रॉपर्टी। इवन कि कॉम्प्लेक्स नंबर का जब हम पूरा एपिसोड जिस दिन हम आपको दे देंगे उस दिन आप देखेंगे कि 11th के सारे मैथमेटिक्स को, 11th का जितना भी मैथमेटिक्स है उन सब को हम समेट लेंगे कॉम्प्लेक्स नंबर के अंदर। यानी आप ये कह सकते हैं कि अगर कॉम्प्लेक्स नंबर आप ये सारे वीडियो को अगर बारीकी से फॉलो करते चलेंगे तो 11th का ऑलमोस्ट टॉपिक आप फिर से क्या करेंगे, रिवाइज कर लेंगे। ओके, आप देखते जाइए कि हम पूरे कॉम्प्लेक्स नंबर के पूरे इंटायर मैथमेटिक्स को, ऑलमोस्ट सारे मैथमेटिक्स को, चाहे वो ट्रिग्नोमेट्री हो, सीक्वेंस एंड सीरीज हो, बाइनोमियल हो या कोऑर्डिनेट हो, सारे को बहुत बारीकी से रिलेट करके और देखिए एक है ना, हम लोग इस तरह से सीखते हैं। तो हमारा Z1 कितना है, x1 प्लस क्या है हमारा आयोटा बाई 1 और हमारा Z2 कितना है x2 प्लस आयोटा बाई 2। ओके, सो ये हो जाएगा x1 और जैसा कि सब्ट्रैक्शन भी कैसे होगा, रियल पार्ट से सब्ट्रैक्ट होगा और इमेजिनरी पार्ट से सब्ट्रैक्ट होगा, तो ये हो जाएगा x1 माइनस x2 और ये दोनों को अगर देखा जाए ये दोनों को तो हमारा यहाँ से आयोटा कितना है, कॉमन है, ये हो जाएगा बाई 1 माइनस क्या, बाई 2। तो इस तरह से देख रहे हैं दो नंबर का सब्ट्रैक्शन भी एक नंबर होगा, तो मान लेते हैं ये दोनों का सब्ट्रैक्शन कितना है हमारा, कैपिटल X है, और ये यहाँ भी दो नंबर का सब्ट्रैक्शन भी क्या होगा, एक नंबर, तो मान लेते हैं ये क्या मेरा कैपिटल बाई है। तो इस तरह से कैपिटल X प्लस क्या, आयोटा कैपिटल बाई। यहाँ भी हम देख रहे हैं कि दो कॉम्प्लेक्स नंबर का जो सब्ट्रैक्शन है, दो कॉम्प्लेक्स नंबर का जो सब्ट्रैक्शन है वो भी एक कॉम्प्लेक्स नंबर आया, क्योंकि सब्ट्रैक्ट करने के बाद क्या हुआ, रियल पार्ट प्लस आयोटा इंटू इमेजिनरी पार्ट आ गया। ओके, सो हम कह सकते हैं कि अगर यहाँ भी कह सकते हैं कि दो कॉम्प्लेक्स नंबर का सब्ट्रैक्शन भी एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, और यदि एक कॉम्प्लेक्स नंबर है तो बेसिकली ये भी एक पॉइंट को रिप्रेजेंट करेगा। रियल पार्ट हमारा x कोऑर्डिनेट होता है, तो x1 माइनस x2 ये हमारा रियल पार्ट x कोऑर्डिनेट हो गया, और हमारा जो इमेजिनरी पार्ट है ये हो जाएगा क्या, बाई 1 माइनस बाई 2। ओके, सो आप लोगों ने देख लिया
कि दो कॉम्प्लेक्स नंबर का एडिशन हो या सब्ट्रैक्शन हो, मोड हमारा जो होगा वो सेम होगा, हमारा रियल पार्ट से कनेक्ट होगा और इमेजिनरी पार्ट से कनेक्ट होगा। आई मीन टू से कि रियल पार्ट के साथ ऐड होगा या रियल पार्ट के साथ सब्ट्रैक्ट होगा और इमेजिनरी पार्ट जो है वो इमेजिनरी पार्ट के साथ ऐड होगा या सब्ट्रैक्ट होगा। ओके, सो ये था हमारा दो कॉम्प्लेक्स नंबर का एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन, और इसमें मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन है। इसको ज़्यादा अच्छे से समझने का तरीका है, ज़्यादा यहाँ भी आप कर सकते हैं, है ना। जैसे नॉर्मली सब नंबर मल्टीप्लाई होता है वैसे दो कॉम्प्लेक्स नंबर भी मल्टीप्लाई होगा, है ना। लेकिन इसका ज़्यादा बेहतर अंडरस्टैंडिंग या एक बेहतर तरीके से हम जब आपको पोलर फॉर्म और यूलर फॉर्म पढ़ा देंगे तो वहाँ पे हम मल्टीप्लिकेशन का एक मतलब भी निकाल के बताएंगे या डिवीजन का एक मतलब भी। जैसे हमने यहाँ बताया आपको कि जब हम दो कॉम्प्लेक्स नंबर को ऐड करते हैं, मतलब कि जैसे हम दो वेक्टर को ऐड करते हैं वैसे ही दो कॉम्प्लेक्स नंबर ऐड होता है। जैसे हम दो वेक्टर को सब्ट्रैक्ट करते हैं वैसे ही क्या होता है, दो कॉम्प्लेक्स नंबर हमारा सब्ट्रैक्ट होता है। मतलब दोनों का मीनिंग क्या होगा, सेम होगा। ये हम आगे के लेक्चर में आपको बहुत बारीकी से डिस्कस करेंगे। एडिशन ऑफ टू वेक्टर एंड एडिशन ऑफ क्या, टू कॉम्प्लेक्स नंबर, इसका सिमिलर मीनिंग होगा, ये सिमिलर प्रॉपर्टी को फॉलो करेगा। एक बहुत और छोटा सा टर्म है स्क्वायर रूट ऑफ एनी कॉम्प्लेक्स नंबर। एक बहुत छोटा टर्म है स्क्वायर रूट ऑफ एनी कॉम्प्लेक्स नंबर। किसी कॉम्प्लेक्स नंबर का स्क्वायर रूट कैसे निकालते हैं? जैसे अगर आपसे पूछा जाए कि लेट एक कॉम्प्लेक्स नंबर है z बराबर a प्लस आयोटा बी या x प्लस आयोटा बाई, है ना। कॉम्प्लेक्स नंबर का कोई भी फॉर्मेट आप ले सकते हैं, a प्लस आयोटा बी या x प्लस आयोटा बाई। मान लिया कि एक कॉम्प्लेक्स नंबर, इसका आपको स्क्वायर रूट निकालना है। स्क्वायर रूट का मतलब आप समझते हैं, जैसे दो का स्क्वायर रूट क्या हो जाएगा, अंडर रूट 2 हो जाएगा। अगर 3 का स्क्वायर रूट पूछेगा तो क्या हो जाएगा, अंडर रूट 3 हो जाएगा। अगर 4 का स्क्वायर पूछेगा तो अंडर रूट 4 हो जाएगा, है ना। इस तरह से ध्यान देना है हम लोग को। तो a प्लस आयोटा बी का स्क्वायर रूट यानी आपको ये निकालना है, अंडर रूट a प्लस आयोटा बी निकालना है। ओके, सो जैसे इसको इस तरह से समझें, एक एग्जाम्पल जैसे लेते हैं, लेट z बराबर है 3 प्लस 4 आयोटा। 3 प्लस क्या, 4 आयोटा। अगर आपको कहता है स्क्वायर निकालने के लिए, सिर्फ स्क्वायर निकालना बोलता है, z का स्क्वायर निकालना बोलता है, z का स्क्वायर क्या हो जाएगा, z का स्क्वायर हो जाएगा 3 प्लस 4 आयोटा द होल स्क्वायर, ये हो जाएगा 9 और हो जाएगा कितना, 4 आयोटा द होल स्क्वायर और हो जाएगा 2ab, तो कितना हो जाएगा 24 आयोटा हो जाएगा, तो हो जाएगा 9 और 4 4 जा 16 हो जाएगा और आयोटा स्क्वायर -1, तो यहाँ कितना हो जाएगा 16 प्लस 24 आयोटा। ओके, सो कितना हो जाएगा -7 प्लस 24 आयोटा हो जाएगा। समझ गया, है ना। तो स्क्वायर आप बहुत इजीली निकाल लिए, है ना। लेकिन यहाँ पे आपसे स्क्वायर नहीं पूछा है, 3 प्लस 4 आयोटा का स्क्वायर नहीं पूछा है, क्या पूछा है, स्क्वायर रूट, यानी 3 प्लस 4 आयोटा का स्क्वायर रूट बताना है क्या है। स्क्वायर तो आपका ये आ गया, लेकिन अगर ये पूछेगा तो ये नहीं होगा, तब आपको निकालना होगा कि इसका स्क्वायर रूट कितना है। आइए हम एक सवाल लेकर सकते हैं, कि किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का स्क्वायर रूट हम कैसे, ये स्क्वायर रूट यहाँ मतलब यहाँ पे इस बॉक्स में कुछ नहीं, मतलब कितना 2 है, इंडेक्स, इसको इंडेक्स बोलते हैं, है ना। इंडेक्स कितना है 2, यानी कि इवन नंबर है। यानी इस रूट, जब हम स्क्वायर रूट बोलते हैं इसका मतलब इंडेक्स में कितना, इवन नंबर 2। जब हम कहते हैं किसी भी नंबर का स्क्वायर रूट, इसका मतलब ये जो रूट का बॉक्स है जिसको हम इंडेक्स बोलते हैं, है ना, अगर स्क्वायर रूट बोलते हैं इसका मतलब उसके इंडेक्स में 2 है, मतलब इवन नंबर है। अंडरस्टूड है, ओके। सो आइए हम लोग सीखते हैं किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का स्क्वायर रूट कैसे निकालेंगे। और सारे ट्राइबल के बच्चों को मॉड्यूल से भी लगाते चलना है। मैंने बोला था कि इंडेक्स नंबर 2 बना सकते हैं और उसमें जो भी बीच में एग्जाम्पल है वो सभी बनाते चलें आप लोग, ठीक है। तो फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ 7 प्लस 24 आई, कितना है 7 प्लस 24 आयोटा। ओके,
इस नंबर का स्क्वायर रूट निकालना है। क्या निकालना है? इस नंबर का स्क्वायर रूट। तो हम इसको एक क्वेश्चन से सीख लेते हैं कि किसी भी कम्प्लेक्स नंबर का स्क्वायर रूट कैसे निकालेंगे। तो 7 लेट कर लेते हैं 7 + 24 आयोटा का जो स्क्वायर रूट है वो मान लेते हैं, लेट कर लेते हैं कि ये x प्लस कितना है आयोटा। मान लें कि अगर किसी कम्प्लेक्स नंबर का स्क्वायर करने चाहे, स्क्वायर आना तो इसको कम्प्लेक्स नंबर है, और अगर कम्प्लेक्स नंबर आएगा तो वो इस फॉर्मेट में होगा, है ना, रियल पार्ट प्लस इमेजिनरी पार्ट। ओके, अगर कोई कम्प्लेक्स नंबर चाहे उसका स्क्वायर करें या फिर हम यहाँ क्या करें, स्क्वायर रूट करें, तो आना अगर उसको कम्प्लेक्स नंबर है ना, आना तो उसको कम्प्लेक्स नंबर है, या अगर कम्प्लेक्स नंबर आता है तो उसको इसी फॉर्मेट में होना होगा। ओके, सो क्या करेंगे हम लोग, स्क्वायर करते हैं। सबसे पहला स्टेप क्या है कि अगर किसी भी कम्प्लेक्स नंबर का स्क्वायर रूट करना होगा तो उसका स्क्वायर रूट मान लीजिए कि वो x प्लस आयोटा बाई है। फिर क्या करें, पहला स्टेप क्या करें, दोनों तरफ स्क्वायर कर दें। कितना हो जाएगा, 7 + 24 आयोटा, और ये हो जाएगा x प्लस आयोटा बाई द क्या, होल स्क्वायर, है ना। इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर दें तो आ जाएगा x स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो बी स्क्वायर में क्या हो जाएगा, आयोटा स्क्वायर, तो हो जाएगा माइनस बी स्क्वायर, 2ab प्लस हो जाएगा कितना, आयोटा इंटू 2xy, है ना। तो ये आ गया कितना, 7 + 24 आयोटा, और ये आ गया कितना, x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर प्लस आयोटा इंटू 2xy, है ना। और इधर भी कम्प्लेक्स नंबर है मेरा, इधर भी कम्प्लेक्स नंबर है, और आपको हमने बताया है पीछे के एपिसोड में, आप देख सकते हैं उसको, कि दो कम्प्लेक्स नंबर बराबर कब होता है, जब दोनों का रियल पार्ट से बराबर हो जाए और इमेजिनरी पार्ट क्या हो जाए, इमेजिनरी पार्ट के बराबर हो जाए। दो कॉम्प्लेक्स में बराबर कब होता है, या तो रियल पार्ट के बराबर हो जाए, या तो हमारा जो इमेजिनरी पार्ट है वो इमेजिनरी पार्ट के बराबर हो जाए। तो इस तरह से क्या हो जाएगा, x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इक्वल टू 7, हमारा ये इसका रियल पार्ट ये है और इधर का रियल पार्ट 7 है। फिर हमारा क्या हो जाएगा, इधर का इमेजिनरी पार्ट 24 है, इधर का इमेजिनरी पार्ट हमारा 2xy है, ये कितना हो जाएगा 24। ओके, सो इस तरह से एक्स वाई इक्वल टू कितना हो जाएगा, एक्स वाई इक्वल टू हो जाएगा 12, और यहाँ से आप क्या करें, इसको आप 1 मान लें, इसको आप क्या मान लें, 2 मान लें। ओके, सो आइए इसको हम लोग करते हैं। सो यहाँ से क्या करें, आप x का वैल्यू इन टर्म्स ऑफ y निकालें या y का वैल्यू इन टर्म्स ऑफ x निकाल लें, 2 से, फ्रॉम टू, ठीक है। तो y इक्वल टू कितना हो जाएगा, 12/x हो जाएगा, और फ्रॉम टू हमने y का वैल्यू कितना निकाल दिया, 12/x, इसको 1 में पुट कर दिए, तो ये आ जाएगा कितना, x स्क्वायर, और y का वैल्यू आपने कितना निकाला है, 12/x द होल स्क्वायर, है ना, और 12/x द होल स्क्वायर, और उधर कितना है 7, इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर दिए, x स्क्वायर ये हो जाएगा 144/x स्क्वायर इक्वल टू कितना हो जाएगा 7। ओके, सो अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे, यहाँ देखिए x स्क्वायर यहाँ रिपीट हो रहा है, तो अगर किसी इक्वेशन में कोई टर्म बार बार रिपीट हो रहा है, अगर किसी इक्वेशन को आप सॉल्व कर रहे हैं, अगर किसी इक्वेशन को आप क्या करें, बार बार सॉल्व कर रहे हैं या नंबर ऑफ सॉल्यूशन निकाल रहे हैं, और उसमें कोई टर्म बार बार रिपीट हो रहा है, तो उस रिपीटिंग टर्म को किसी अदर लेट कर लेते हैं, लेट इसको हम ले लेते हैं t। यहाँ पे x स्क्वायर रिपीट कर रहा था, ये ध्यान रखें कभी भी अपने लाइफ में किसी इक्वेशंस को सॉल्व करें और उस इक्वेशन में कोई पर्टिकुलर टर्म अगर रिपीट कर रहा है तो उसको पहले थोड़ा सिंप्लीफाई कर लें, तब उसको आगे क्या करें, सॉल्व करें। और सिंप्लीफाई करने का इस तरह से तरीका है कि रिपीटिंग टर्म को किसी अदर वेरिएबल से रिप्लेस कर दें, तो यह जाएगा कितना, t माइनस 144 बाई कितना, ये हो जाएगा, ये आपको हो जाएगा कितना, t हो जाएगा, ये होगा 7, इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करें, ये हो जाएगा t स्क्वायर, एलसीएम वगैरह ले लें आप, है ना, और ये हो जाएगा कितना, इसको फिर क्रॉस मल्टीप्लाई तो हो जाएगा 70, इसको इस तरफ लेंगे तो कितना हो जाएगा, -70 हो जाएगा। ओके, ये हो जाएगा -144 इक्वल टू 0। हमने एलसीएम वगैरह लेकर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके ये सारा चीज़ें लिख दिया, आप कैलकुलेशन जरूर करेंगे यहाँ पे, ठीक है। इस तरह से आपको कितना मिला, तो t स्क्वायर -7t और -144 इक्वल्स टू 0 आ गया। ये t में क्वाड्रेटिक है, तो अगर क्वाड्रेटिक में रूट्स आप कैसे निकालते हैं, आप 9th 10th में भी सीखा होगा और आपको पहले से सब कुछ बताया हुआ है। तो t कैसे निकालेंगे, -b, तो
तो माइनस बी करेंगे तो यहाँ पे a इक्वल टू कितना है 1, b इक्वल टू कितना है -7 और c इक्वल टू कितना है -144 है। ओके, सो किसी भी क्वाड्रेटिक में रूट्स कैसे निकालते हैं, -b, तो -b यहाँ ऑलरेडी एक माइनस है तो कितना हो जाएगा 7 और प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर मतलब -7 का होल स्क्वायर और -4ac, तो 4a का वैल्यू कितना है 1 और c का वैल्यू कितना है -144 है ना। और y कितना 2 इंटू ए 2a, तो a का वैल्यू कितना है 1 है आपका, तो यहाँ से t बराबर कितना आ जाएगा, t आ जाएगा 7 और प्लस माइनस अंडर रूट कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा आपको, ये आ जाएगा कितना आपको, ये आ जाएगा 49 और ये हो जाएगा 4 माइनस माइनस प्लस हो गया तो ये हो गया कितना 4 इंटू 1 44 हो गया। ओके, और ये हो गया 2 है ना। इसका अगर देखें आप रूट देखें तो ये दोनों का ये मल्टीप्लाई और ऐड होकर कितना आ जाएगा, ये हो जाएगा अंडर रूट 625 हो जाएगा बाई 2। इसको आप देख लीजिएगा कैलकुलेशन करके, 144 इंटू 4 प्लस 49 कितना आएगा, ये 625 आएगा है ना। ये t का वैल्यू आ गया, यहाँ से 2 वैल्यू मिलेगा तो t बराबर कितना हो जाएगा, और 625 625 का स्क्वायर रूट कितना होगा 25 हो जाएगा, 25 25 है 625 तो हो जाएगा 7 प्लस 25 बाई कितना 2 हो जाएगा है ना। तो इस तरह से एक बार प्लस ले लें, जब यहाँ से प्लस लेंगे तो 25 प्लस 7 कितना हो गया, 25 प्लस 7 32 बाई 2 ये 16 हो गया और 7 माइनस 25 कितना हो गया आपको -18 हो गया है ना, 18 हो गया माइनस 18 हो गया बाई 2 कितना हो गया, t इक्वल टू आपको हो जाएगा कितना -9। ओके, ओके, सो यहाँ से आपका t इक्वल टू 16 हो गया और t इक्वल टू कितना हो गया -9। लेकिन ध्यान रखें हमको t नहीं निकालना था, हमको क्या निकालना था x और y। तो हमने t को क्या लिया था, t को लिया था x स्क्वायर इक्वल टू t लिया था और इसका आया 16 वैल्यू और कितना आया -9, यानी कि हमारा x स्क्वायर इक्वल टू कितना हो गया 16, तो x इक्वल टू कितना हो जाएगा +-4 और एक x स्क्वायर हो गया कितना -9। आप जानते हैं कि ये पॉसिबल नहीं होगा, ये पॉसिबल नहीं होगा, किसी भी चीज़ का स्क्वायर नेगेटिव नहीं होता है। तो हमारा यहाँ से क्या निकलेगा x इक्वल टू +-4 निकलेगा। ओके, और आपके पास इक्वेशन नंबर 2, इक्वेशन में आपके पास 2 है, एक्स वाई इक्वल टू कितना, एक्स वाई इक्वल टू 12 है। यहाँ से आप क्या करते हैं, एक्स इक्वल टू एक बार आप 4 ले लें तो एक्स इक्वल टू 4 तो ये हो जाएगा 4 इंटू बाई इक्वल टू कितना 12 हो जाएगा, तो बाई इक्वल टू कितना हो जाएगा 3। और उसी प्रकार एक्स इक्वल टू -4 ले लें तो हो जाएगा -4 इंटू बाई इक्वल टू कितना 12। इस तरह से बाई इक्वल टू कितना हो जाएगा -3। तो आपने एक्स का भी वैल्यू निकाल लिया और बाई का भी निकाल लिया। ओके, सो हमको स्क्वायर रूट किसका निकालना था, हमको स्क्वायर रूट निकालना था कौन से कॉम्प्लेक्स नंबर का, हमको स्क्वायर रूट निकालना था कौन से कॉम्प्लेक्स नंबर का दोस्त, 7 प्लस 24 आयोटा का निकालना था। यही सवाल है ना आपका, हाँ। इसका स्क्वायर रूट निकाला था, इसका स्क्वायर रूट आपने कितना माना था x प्लस आयोटा बाई, इस कॉम्प्लेक्स नंबर का स्क्वायर रूट निकालना था और आपने इसको कितना माना था x प्लस आयोटा बाई, है ना। तो अंडर रूट 7 प्लस 24 आयोटा, है ना। x का वैल्यू कितना निकला, x का वैल्यू निकला +-4, यहाँ रख दीजिए +-4। और आपको बाई का वैल्यू कितना निकला, बाई बराबर एक बार आपको कितना निकला 3 निकला, एक बार -3, यानी कि आप प्लस आयोटा और बाई कितना निकला +-3, है ना। प्लस माइनस दोनों कॉमन है तो प्लस माइनस सब बाहर निकाल लीजिए, क्या बचा 4 प्लस कितना 3 आयोटा। ओके, सो इसका अंडर रूट 7 प्लस 24 आयोटा, यानी कि इस कॉम्प्लेक्स नंबर का जो स्क्वायर रूट है वो कितना आएगा +-, है ना, अंडर रूट 4 प्लस 3 आयोटा। सो थोड़ा लंबा प्रोसीजर है लेकिन इस तरह से बहुत इजीली किया जा सकता है, थोड़ा कैलकुलेशन करना पड़ता है लेकिन कर सकते हैं। तो किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का स्क्वायर रूट कैसे निकालते हैं, है ना। जो भी कॉम्प्लेक्स में उसका स्क्वायर रूट लगा लें, उसको मान लें कि इसका जो स्क्वायर रूट है वो x प्लस आयोटा बाई आएगा या a प्लस आयोटा भी आएगा, इस फॉर्म मान लें। फिर क्या करें, स्क्वायर कर लें और स्क्वायर करने के बाद रियल पार्ट को रियल पार्ट से कंपेयर कर लें और इमेजिनरी पार्ट को इमेजिनरी पार्ट से कंपेयर कर लें, है ना। 2 इक्वेशन मिलेगा जैसा कि आपने देखा होगा इस सवाल में सॉल्व करने वक्त।
और दूसरा जो इक्वेशन एक्स वाई का जो प्रोडक्ट आएगा है ना, उसमें से एक्स का वैल्यू निकाले बाई के टर्म में या बाई का वैल्यू निकाले एक्स के टर्म में और उसको 1 वाले में रख दे तो एक्स में क्वाड्रेटिक आ जाएगा या बाई में क्वाड्रेटिक आ जाएगा। और फिर जैसे क्वाड्रेटिक में आप रूट्स निकालते हैं वैसे निकाल के एक्स निकाल लें, फिर उसको 2 में पुट करने के बाद बाई भी निकाल लें, इस तरह से निकाल सकते हैं। ओके, सो इस एपिसोड को हम इतना ही रखते हैं, है ना। और अगला एपिसोड बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्त, बहुत इंपॉर्टेंट है ना। कॉम्प्लेक्स नंबर का हम एक सबसे बेसिक जो फॉर्म है, स्टैंडर्ड फॉर्म है एक्स प्लस आयोटा बाई या ए प्लस आयोटा भी, उसको हम पढ़ चुके हैं, है ना। और मैं आपको बता दूं कि स्टैंडर्ड फॉर्म पढ़ चुके हैं, फिर उस कॉम्प्लेक्स नंबर का आर्गुमेंट निकालने सीखे हैं। आर्गुमेंट को हम कभी कभार एम्पलीट्यूड भी कहते हैं, ज़्यादा पॉपुलर टर्म हमारा आर्गुमेंट ही है ना। जब हम कहते हैं किसी कॉम्प्लेक्स नंबर का आर्गुमेंट निकालने, इसका मतलब कॉम्प्लेक्स नंबर जिस पॉइंट को रिप्रेजेंट करा उस पॉइंट के द्वारा बनाया गया एंगल, है ना। और एंगल जो हम मेजर करते हैं पॉजिटिव रियल एक्सिस से मेजर करते हैं, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन या क्लॉकवाइज डायरेक्शन, है ना। एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जाएंगे तो पॉजिटिव एंगल लेंगे और क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जाएंगे तो हम नेगेटिव एंगल लेंगे। जब हम किसी कॉम्प्लेक्स नंबर का आर्गुमेंट निकालेंगे तो हम प्रिंसिपल आर्गुमेंट निकालेंगे जो कि -पाई से बड़ा होगा और पाई से क्या होगा, छोटा होगा, है ना। और किसी कॉम्प्लेक्स नंबर का जब हम मॉड निकालते हैं या मैग्नीट्यूड निकालते हैं, कॉम्प्लेक्स नंबर जिस पॉइंट को रिप्रेजेंट कर रहा है उस पॉइंट से ओरिजिन के बीच का डिस्टेंस निकालेंगे। तो कॉम्प्लेक्स नंबर का हम स्टैंडर्ड फॉर्म पढ़ चुके हैं और हम नेक्स्ट एपिसोड में पढ़ेंगे कॉम्प्लेक्स नंबर का ट्रिग्नोमेट्रिकल फॉर्म, कॉम्प्लेक्स नंबर का एक्सपोनेंशियल फॉर्म, है ना। इन सारी, है ना, नेक्स्ट एपिसोड और इम्पोर्टेंट। हमने बताया था कि अभी आने वाले 12-13 जो एपिसोड होगा हमारा वो एकदम बेसिक है कॉम्प्लेक्स नंबर का। इस बेसिक, ये हमारा जो शुरू से लेकर 15 या 16 जो भी आगे एपिसोड होगा बेसिक का, उस बेसिक पे जिस बच्चे का कंट्रोल बढ़िया रहेगा वो पूरे कॉम्प्लेक्स नंबर को अपने उंगली पे नचा देगा। ये हम दावे के साथ कहते हैं, बहुत जिम्मेदारी से करें, आप खाली बस बारीकी से फॉलो करते चलिए। ओके, सो चलिए मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट एपिसोड में। थैंक यू।